तो यहां अब देखिए इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो है ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ दे शुड गो टू पिकनिक। तो शेल को मैंने शुड में चेंज कर दिया। उसकी वजह क्या है हम देखते हैं कि शुड इज यूज इन दिस सेंटेंस इंस्टेड ऑफ वुड। वुड की जगह पे हमने शुड यूज करना है। क्यों? बिकॉज द स्पीकर इज आस्किंग फॉर अ सजेशन। यानी कि जब आप किसी से सजेशन या ओपिनियन लेते हैं तो तब आप जो है वो शुड यूज करते हैं। अगर आप ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज करें, एडवाइस के लिए भी, रिकमेंडेशन के लिए भी, तो तब भी आप शेल की जगह पर शुड यूज करेंगे। जबकि वुड जो है वो विलिंगनेस के लिए होता है या प्रेफरेंस के लिए होता है। तो आप आसान लफ्जों में यूज समझ लीजिए कि जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में शेल यूज होगा तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आमतौर पर हम इसको जो है वो शुड में चेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट इंटरगेटिव्स इनटू इनडायरेक्ट। यानी कि जो इंटरगेटिव स्ट्रक्चर है अगर वो डायरेक्ट नरेशन में है तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटरगेटिव सेंटेंस होता क्या है। An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question। यानी कि जब आपने किसी से कोई सवाल पूछना होता है तो तब जो आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं या सेंटेंस जो यूज किया जाता है उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यह है कि जब आपने किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है या फिर किसी चीज की क्लैरिफिकेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो तब आप जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, तो उस वक्त आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने इसकी टू डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। नंबर वन, WH क्वेश्चन एंड नंबर टू, यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो है इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चन कि जिसमें आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो एक से ज्यादा हो या आपके पास काफी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मिलने के चांसेस हो, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको WH क्वेश्चंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब लेट्स सपोज आपके सामने 10 जो हैं डिफरेंट पीपल हैं, आप उन 10 लोगों से जब ये सवाल करते हैं व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो हो सकता है कि आपके पास हर एक का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो और 10 के 10 जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आए वो तमाम डिफरेंट हो। इसलिए इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके पास स्पेस होती है कि आप इसका आंसर जो भी दें तो उसको आप इलेबोरेट कर सकें। लेकिन जब आप यस नो क्वेश्चन में आते हैं तो इसके पास इस क्वेश्चन में या इस टाइप में आपके पास चॉइसेस नहीं होती। आपके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या तो यस या फिर नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए आर यू बिजी दीज डेज, तो आप या तो यस में आंसर देंगे या नो में आंसर देंगे। इसके अलावा थर्ड आपके पास चॉइस ही नहीं होती। तो इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आप 10 डिफरेंट लोगों से करें तो आपके पास या तो यस में रिस्पॉन्स आएगा या फिर नो में रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। तो WH क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है और यस नो क्वेश्चन जो है इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। और जब आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं नरेशन में तो आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा जो WH वर्ड से होगा और ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा जो कि आमतौर पर किसी वर्ब से शुरू होते हैं जो कि यस नो क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स फॉर कन्वर्जन। यानी कि जब आपने ये जो डायरेक्ट नरेशन है अगर इसमें आपके पास इंटरगेटिव स्ट्रक्चर हो जैसे कि ये है तो आप इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल वही है जो हम यूज करते आए हैं कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो कॉमा है और ये कोटेशन मार्क जो हैं या इन्वर्टेड कॉमा जो हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, ये खत्म हो जाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। आप देखिए यहाँ खत्म हो गए। द कंजंक्शन दैट विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे हैं वहां हम कंजंक्शन दैट यूज करते थे जो कि इन डबल कोटेशन मार्क को रिप्लेस करते थे। लेकिन अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम दैट जो है उसको कंजंक्शन के तौर पे यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में कहीं भी दैट आपको नहीं मिल रहा एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट है इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि जो क्वेश्चन सेंटेंस है ये जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो क्या है, द क्वेश्चन सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस इन असर्टिव फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंटरोगेटिव फॉर्म। यानी कि यहाँ आप देखिए इंटरोगेटिव फॉर्म में है लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखेंगे तो तब ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं रहेगा बल्कि असर्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब यहाँ आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अब इसको आपने क्वेश्चन नहीं रहने देना, ये क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि ये असर्टिव फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन मार्क, यानी कि देख लीजिए इस मार्क को, इस पंक्चुएशन मार्क को क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, इंटरगेटिव पॉइंट भी कहा जाता है और इंटरगेटिव मार्क भी कहा जाता है। इसको विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए कि जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैंने इंटरगेटिव स्ट्रक्चर में यूज, इनडायरेक्ट नरेशन में यूज नहीं किया, बल्कि क्या किया, फुल स्टॉप। तो जो आपकी इनडायरेक्ट नरेशन है इट विल ऑलवेज एंड्स इन फुल स्टॉप, तो हमेशा यहाँ फुल स्टॉप पर एंड होगी इनडायरेक्ट नरेशन। तो अगर आपके पास इंटरगेटिव स्ट्रक्चर है डायरेक्ट नरेशन में, आप जब इंटरगेटिव को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन में हमेशा जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग होगी फुल स्टॉप पर। नेक्स्ट है द वर्ब सच एज से और टेल, जैसे कि यहां मैंने सेड यूज किया है तो ये चेंज हो जाएंगे। जैसे सेड है तो इसको आप ही सेड और शी सेड जो है जो आप करते रहे हैं, तो इसको क्या होगा, इन द डायरेक्ट स्पीच इज रिप्लेस्ड। ये जो डायरेक्ट स्पीच में आपने सेड या टोल्ड जो भी आपने यूज किया है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो वहां ये जो वर्ब है सेड या फिर टोल्ड, ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा या फिर इंक्वायर्ड में चेंज हो सकता है या फिर वंडर्ड में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट में है तो फिर आस्क, इंक्वायर या वंडर, और अगर पास्ट में है तो आस्क, इंक्वायर्ड या वंडर्ड। जैसे ही आस्क, शी इंक्वायर्ड, ही वंडर्ड। तो जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है तो फिर जब आप इंडायरेक्ट नरेशन में इंटरगेटिव स्ट्रक्चर को लेकर आएंगे तो फिर यहां आप आस्क लगाएंगे या इंक्वायर्ड लगाएंगे या फिर वंडर लगाएंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर आस्क्ड होगा, इंक्वायर्ड होगा या वंडर्ड होगा। तो आस्क्ड हम जनरली यूज करते हैं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। लेकिन इंक्वायर और वंडर हम इसको कहाँ यूज करते हैं, अभी हम इसको देख लेते हैं कि जब हमने इंक्वायर या वंडर यूज करना हो तो हम इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वंडर कब यूज होता है। वंडर इज अ वर्ब, इसको हम कब यूज करते हैं, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी और अनसर्टेनिटी। जब आप क्यूरियस हो यानी कि जब आप तजस्सुस का मुजाहरा करें, या अनसर्टेन हो, डाउटफुल हो, किसी चीज के बारे में श्योर ना हो, तो तब आप वंडर जो वर्ब है उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ ब्यूटीफुल सनसेट एंड थिंक टू योरसेल्फ, आप एक ब्यूटीफुल सनसेट देखते हैं और आप खुद से ये सवाल करते हैं, आई वंडर हाउ दे मेक दोज कलर्स। तो यहाँ आप थोड़े से क्यूरियस हैं, तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ द कलर्स इन द सनसेट वर क्रिएटेड, कि उनको कैसे क्रिएट किया गया। तो यहाँ क्यूरियोसिटी का एलिमेंट है, तो जब क्यूरियोसिटी का एलिमेंट होगा या अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होगा तो तब आप वंडर यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ही सेड हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, तो अब यहाँ देखिए क्यूरियोसिटी या अनसर्टेनिटी जो भी एलिमेंट आपको यहाँ अगर लगता है कि है तो फिर सेड को आप चेंज करेंगे वंडर्ड में। इसी तरह अली सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही सेड हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही सेड व्हाई डिड यू लीव द पार्टी अर्ली। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप देखिएगा कि आपको क्यूरियोसिटी का एलिमेंट मिलेगा या फिर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट मिलेगा। तो जब ये एलिमेंट आपको किसी भी डायरेक्ट नरेशन में नजर आए इंटरगेटिव स्ट्रक्चर में, तो तब आप जो वर्ब है वो वंडर यूज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। और इंक्वायर कब यूज होता है, इंक्वायर प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब अगर है से तो फिर इंक्वायर होगा, और अगर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है तो इंक्वायर्ड होगा। इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन व्हेन द स्पीकर इज मेकिंग अ फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो तब आप इंक्वायर या इंक्वायर्ड यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे यहाँ पास्ट है तो हम इंक्वायर्ड यूज करेंगे। ही सेड वेयर इज द नियरेस्ट गैस स्टेशन, तो अब आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एक फॉर्मल वे में, एक रिक्वेस्टिंग वे में, पोलाइट रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में आप यहाँ इंक्वायर्ड यूज करेंगे सेड की जगह। अली सेड व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, आप फिर दोबारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं एक रिक्वेस्टिंग वे में। ही सेड कैन यू टेल मी द वे टू द म्यूजियम, तो अब आप किसी से रिक्वेस्ट करें कि मुझे काइंडली म्यूजियम जो है उसका रास्ता बता दीजिए। तो जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से इंफॉर्मेशन के लिए, तो तब आप इंक्वायर यूज करेंगे। तो वंडर क्यूरियोसिटी अनसर्टेनिटी के लिए, और इंक्वायर जब आप फॉर्मल या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो तब यूज होता है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन की तरफ कि जब आपके पास डब्ल्यूएच क्वेश्चन होंगे जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। तो ही सेड व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो हम क्या करते थे, कॉमा और कोटेशन मार्क इनको हम रिमूव कर देते थे। तो सेट को हमने रूल देखा है कि आस्क में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब ये देखिए यहाँ कंजक्शन का जो काम है वो व्हाट करेगा, तो यहाँ आपने डैट नहीं लगाना है। डब्ल्यूएच वर्ड इसी तरह यहाँ कॉपी होता है, उसको आप यहाँ उसी तरीके से लिख देंगे व्हाट। अब उसके बाद रूल वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे पास्ट के लिए, कि एसएमआर वोज में चेंज जाता है, व्हाट वोज आई डूइंग, दीज को चेंज करते हैं दोज में, दोज डेज। अब देखना ये कि ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये यहाँ मैंने लिखा है व्हाट वोज आई डूइंग दोज डेज, और यहाँ लिखा है व्हाट आई वॉज डूइंग दोज डेज। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है इन्वर्जन मेथड का। इन्वर्जन मेथड क्या होता है कि आपको मालूम है कि जब आप जनरल स्ट्रक्चर लिखते हैं तो होता है सब्जेक्ट वर्ब,
और जब आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तब आप इन्वर्जन मेथड यूज करते हैं, यानी कि पहले वर्ब आता है और फिर सब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ देखिए पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है फिर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, तो ये इन्वर्जन मेथड है इंडायरेक्ट नरेशन में। तो हमने तो रूल पढ़ा है कि इन्वर्जन मेथड जो कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है वो तो डायरेक्ट नरेशन में होना चाहिए। इनडायरेक्ट में तो हम क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है बल्कि इसको असर्टिव बनाते हैं। तो असर्टिव बनाने के लिए आपको जनरल ऑर्डर लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब। इसका मतलब है व्हाट आई वाज डूइंग दोस डेज। तो ये स्ट्रक्चर ठीक है, आपने इस स्ट्रक्चर को नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे तो व्हाट वाज आई डूइंग दीस डेज तो ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमने रूल पढ़ा है कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं हमने लिखना है इंडायरेक्ट नरेशन में, बल्कि असर्टिव फॉर्म में होगा, और वो तब होगा जब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाएंगे। उसके बाद अकरम सेड टू अली व्हाट डिड यू डू। अब सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में। अकरम आस्क अली व्हाट ही हैड डन। तो रूल वही है कि व्हाट को आपने इसी तरीके से लिख दिया एज अ कंजंक्शन, और इसको आपने रूल के मुताबिक चेंज किया कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ करते हैं, व्हाट ही हैड डन। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड मी व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ ऑलरेडी आस्क्ड है तो इसको तो आप चेंज नहीं करेंगे, आप इसको इसी तरीके से लिख देंगे द टीचर आस्क्ड मी। उसके बाद वाई एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, वाई आई हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। यस्टरडे को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में और एंडिंग फुल स्टॉप पर होगी। ही सेड हु इज अली। रूल वही है, ही आस्क्ड हु अली वाज, हु के बाद जो कि कंजंक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट है he said to me how are you, तो he asked me how I was, ending will be in full stop। the policeman said to him where do you live, तो the policeman asked him where he lived। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ रिप्लेस कर देंगे, where he lived, और एंडिंग होगी फुल स्टॉप पर। he said Ali why are you sounding depressed today। अब यहाँ देखिए अली जो है ये कोटेशन मार्क में यूज हुआ है, हालांकि होना चाहिए था he said to Ali। तो अगर अली कोटेशन मार्क में यूज हुआ है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुखातिब तो अली से है। अब अली कोटेशन मार्क के बाहर हो या अंदर हो एक ही बात है, यानी कि ही सेड टू अली आप इस कंटेक्स्ट में लेंगे तो होना चाहिए ही आस्क्ड अली, क्योंकि अली से वो एड्रेस कर रहे हैं। ही आस्क्ड अली व्हाई ही वाज साउंडिंग डिप्रेस्ड, टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे में। ही सेड हु इज एट द डोर। अब ये स्ट्रक्चर बाकियों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि तमाम इंटरगेटिव स्ट्रक्चर में आप देखिए डायरेक्ट नरेशन में तमाम में वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट है, यहां भी वर्ब सब्जेक्ट, तो इन तमाम में आपको वर्ब सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन यहां सिर्फ वर्ब है, यहां सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आपके पास इस तरह का केस हो, स्पेशली हु के स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, तो तब आप हु को जो है वो सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए ही आस्क्ड हु वाज एट द डोर, सब्जेक्ट वर्ब। तो यहां हु जो है ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि हु जो है इसने असल में किसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस किया है। हु इज एट द डोर, तो हु का आंसर क्या है? अली, अकरम, असलम, ही, शी, दे। तो हु जो है इसका आंसर नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये एज अ सब्जेक्ट यहां काम कर रहा है। जबकि वाई, हाउ या यहां हमारे पास सब्जेक्ट था, यहां तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। या वर्ड, इन तमाम के जो आंसर हैं वो आपको नाउन या प्रोनाउन में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हु इज अली में अली ऑलरेडी एक नाउन मौजूद है, इसलिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसको एज ए सब्जेक्ट कंसीडर करने की, क्योंकि सब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ जब सब्जेक्ट नहीं है तो हु को आप सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब। तो हु वाज एट द डोर। नेक्स्ट है ही सेड वेयर डज द रेनबो एंड। तो रूल वही है, ही आस्क्ड वेयर द रेनबो एंडेड, एंड फुल स्टॉप जो है एंड पर आप जरूर डालेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं डालना। ही सेड व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। ही आस्क्ड व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। तो विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे फुल स्टॉप के साथ, और टुमारो विल बी चेंज टू द नेक्स्ट डे। तो ही आस्क्ड व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है अली वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आस्क्ड द प्रिंसिपल। अब यहां देखिए अली के साथ मुखातिब है प्रिंसिपल, तो वही होगा द प्रिंसिपल सेट टू अली। तो आस्क ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें जरूरत ही नहीं है कुछ चेंज करने की, तो होगा द प्रिंसिपल आस्क्ड अली वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज। तो हैव बीन हैड बीन में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यस नो क्वेश्चंस को। ये तो थे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, जिसमें हमने डैट कंजंक्शन यूज नहीं किया, बल्कि हमने डब्ल्यूएच वर्ड को ही कंजंक्शन जो है वो यूज कर लिया। अब ही सेड आर यू फ्री दिस वीकेंड। अब जब आपके पास यस नो क्वेश्चन होगा जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आप कोटेशन मार्क को रिप्लेस करेंगे इफ के साथ या वेदर के साथ, दोनों ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फ्री दैट वीकेंड। रूल वही है कि आपने इन्वर्जन मेथड यहां यूज नहीं करना, सब्जेक्ट वर्ब होगा। इफ आई वाज वेरी फ्री, जिसको चेंज करेंगे दैट में, दैट वीकेंड। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज फ्री दैट वीकेंड।
तो इफ या वेदर दोनों ठीक हैं तो आप कोशिश कीजिए इफ को यूज कीजिए, वेदर यूज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप वेदर यूज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपसे हो जाए, WEATHER। तो अक्सर स्टूडेंट जल्दी में इस वेदर को WEA लिख देते हैं जो कि मौसम के लिए होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इफ को यूज करें क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज फ्री दैट वीकेंड एंड एंडिंग विल बी इन फुल स्टॉप। He said to me, were you working yesterday? He asked me if I had been working the previous day. I said to my friend, will you give me a pen? I asked my friend if he would give me a pen. तो will ये शेल को हमने देखा था वुड में चेंज करते हैं, यहाँ वुड में चेंज किया। He said to his friend, shall we go to picnic? हमने देखा था will और shall को वुड में चेंज करते हैं, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब में will और shall को वुड में चेंज किया था। तो यहां अब देखिए इसका जो इंडायरेक्ट नरेशन है वो है he asked his friend if they should go to picnic। तो shall को मैंने should में चेंज कर दिया। उसकी वजह क्या है हम देखते हैं कि should is used in this sentence instead of would। would की जगह पे हमने should यूज करना है। क्यों? Because the speaker is asking for a suggestion। यानी कि जब आप किसी से suggestion या opinion लेते हैं तो तब आप जो है वो should यूज करते हैं। अगर आप ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, एडवाइस के लिए भी, रिकमेंडेशन के लिए भी, तो तब भी आप शेल की जगह पर शुड यूज करेंगे। जबकि वुड जो है वो विलिंगनेस के लिए होता है या प्रेफरेंस के लिए होता है। तो आप आसान लफ्जों में यूज समझ लीजिए कि जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में शेल यूज होगा तो आप जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आमतौर पर हम इसको जो है वो शुड में चेंज करते हैं। आप देखिए शेल वी गो टू पिकनिक, तो यहाँ आप उसकी ओपिनियन ले रहे हैं, उसे सजेशन ले रहे हैं कि क्या हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो आप उससे पूछे उसकी ओपिनियन। तो जब आप देखिए ओपिनियन का एलिमेंट है, सजेशन का एलिमेंट है, तो तब आप जो है शेल को शुड में चेंज करेंगे। तो आपने याद रखना है कि जब आप सजेशन देते हैं या कोई ऑफर भी होती है तो तब भी हम शेल को शुड में चेंज करते हैं। और आमतौर पर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में जब शेल यूज होता है तो हम उसको शुड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट ही सेड टू हिज फ्रेंड, विल यू हेल्प मी? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही वुड हेल्प हिम। हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट अली? सेड हिज ब्रदर। अब यहां फिर मुखातिब अली से है। अब यहां देखिए हमारे पास दो वर्जन आते हैं। पहला वर्जन क्या है, his brother asked Ali if he had finished his assignment, और दूसरा वर्जन है Ali's brother asked Ali if he had finished his assignment। तो इन दोनों में से ठीक कौन सा है? तो हम देखते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर ठीक हैं। ठीक कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल his brother, हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ कोई भी शख्स है, मैं फर्ज करता हूँ असलम है, तो असलम के भाई ने पूछा अली, असलम के भाई ने अली से पूछा, तो इसका मतलब है हिज ब्रदर। अगर हम यहाँ लेते हैं हिज से मुराद कोई और है, अली का भाई नहीं बल्कि असलम का भाई है, तो यहाँ हम कहेंगे हिज ब्रदर, यानी कि असलम के भाई ने अली से पूछा, तो तब ये स्ट्रक्चर ठीक होगा इफ यू हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो भाई है ये अली का ही भाई है, तो आप फिर कहेंगे अलीज ब्रदर आस्क्ड अली, अली के भाई ने अली से पूछा इफ यू हैड फिनिश्ड हिज असाइनमेंट, तो फिर ये वर्जन ठीक होगा। लेकिन एक तीसरा वर्जन भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं अलीज ब्रदर आस्क्ड हिम। अब हमने यहाँ हिम क्यों नहीं किया? क्योंकि जब यहां आप हिम करेंगे तो हिम से मुराद असलम भी तो हो सकता है, लेकिन यहां तो हम अली से मुखातिब हैं, इसलिए आपने आस के बाद अली लगाना है। दोनों स्ट्रक्चर में ये जरूरी है। अब इससे पहले आपने डिसाइड करना है कि ये असलम का भाई है या अली का भाई है। अगर तो वो असलम का भाई है तो हिज ब्रदर लगाएं, लेकिन अगर अली का भाई है तो अलीज ब्रदर लगाएं। लेकिन आज के बाद दोनों सेंटेंस में अली ही लगेगा। तो ये अब आपने देखना है कि यहाँ अगर आप समझते हैं कि अली का भाई है तो ये स्ट्रक्चर यूज कीजिए, लेकिन अगर समझते हैं कि अली का भाई नहीं है बल्कि किसी और का भाई है तो फिर आप ये स्ट्रक्चर यूज कीजिए। बहरहाल दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। अब नेक्स्ट हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस को एक ही स्लाइड पर देख लेते हैं। अली सेड कैन आई यूज योर पेन? तो देखिए फिर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है जो कि इफ आएगा। अली आस्क्ड मी इफ ही कुड यूज माय पेन। ही सेड व्हाट टाइम इज इट? तो ही आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज। आप ये भी कर सकते हैं ही वांटेड टू नो, क्योंकि वो जानना चाहता है ना कि टाइम क्या है, तो ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था व्हाट टाइम इट वाज। तो सेट को आप वांटेड टू नो में भी चेंज कर सकते हैं, आज में भी चेंज कर सकते हैं। जनरली हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, मगर ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है कि आप इस स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। ही इज सेइंग इज दिस सीट फ्री? अब यहां देखिए प्रेजेंट टेंस है, रूल वही है, सिर्फ आपने क्या करना है कि ये वर्ब चेंज नहीं करना, बल्कि इसको आपने असर्टिव बना देना है रूल के मुताबिक। ही इज आस्किंग इफ दिस सीट इज फ्री। इसे देखिए फ्यूचर में है तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा, पास में नहीं होगा, इसको इज में रहने देंगे। The teacher will say, what is the matter? The teacher will ask what the matter is and ending will be in full stop. He says to me, are you happy? तो he asked me if I am happy। verb में कोई चेंज नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग जो verb है वो प्रेजेंट में है। He said to Ali, do you suppose you know better?
देन योर ओन फादर, तो पास्ट है. ही आस्क्ड अली इफ ही, सपोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. इफ ही सपोज ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर. She said, had you done your work in time? She asked me if I had done my work in time. I said to them, when will you go to the USA? I asked them when they would go to the USA. will को चेंज करेंगे अब would में, फुल स्टॉप, और said to को आप चेंज करेंगे ask में. तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो इंटरगेटिव स्ट्रक्चर है उसके हवाले से, नरेशन के हवाले से आपको काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. लेकिन अगर फिर भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, या स्टार्ट पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.